पापा? आज से तुम्हारा कैंटीन में आना बिल्कुल बंद। सारा काम मैं ही देख लूंगा। क्यों पापा? तुझे समझ में नहीं आता? तेरे पति यानी हमारे जमाई एक डॉक्टर है। अगर उन्हें पता चल गया कि तू अनपढ़ है तो उन्हें पता चल गया तो माँ, वैसे भी ये बात हम और कितने दिनों तक छुपाएंगे? एक बार बच्चा हो गया तो सब सेट हो जाएगा। बच्चे के बाद वो भले ही अपनी पत्नी से नफरत करे लेकिन बच्चे से नफरत नहीं कर पाएगा। पापा, क्यों ना मैं इंग्लिश का ट्यूशन लेके इंग्लिश बोलना सीख लूं? इससे काम बन जाएगा। ऐसी बातें कर जो मुमकिन है। पहले नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ेगा? किसने कहा था अपने आप को डॉक्टर बताने के लिए? तेरी वजह से हमें अपने देसी दवाखाने को फार्म हाउस शिफ्ट करना पड़ा। नंदिनी से ये बात छिपानी पड़ेगी। अगर जमाई को पता चल गया कि तू कॉलेज में पढ़ने नहीं कैंटीन में काम करने आती है तो गजब हो जाएगा। कुछ इंग्लिश की किताबें खरीद के थोड़ा तो बोलना सीख। संभल कर बेटा, अगर किसी ने उन्हें बता दिया कि तू डी फॉर डॉक्टर नहीं डफर है तो तेरा बाप तेरा गला घोट कर अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारेगा। बस अब तो अपने ससुराल जा। एक बात याद रखना, तू अनपढ़ है मगर बहू पढ़ी लिखी है। अचानक उसने मुझसे कुछ इंग्लिश में पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा माँ? अरे बस यस नो बोलकर बात को किसी तरह घुमा देना। समझ में आ गया? यस नो, ठीक है, मैं संभाल लूंगा माँ। ठीक है, वो आती ही होगी। तू जाकर अपना व्हाइट कोट पहन ले। नंदिनी आए तो उसे बैंक में पैसे डालने बोलना। मैं काम निपटा के आता हूँ। ठीक है। नंदिनी बेटा, पैसे लेके कहाँ जा रही है माँ जी? शिवम ने ये रुपए दिए हैं, तुम जाकर बैंक में जमा कर दो। जाओ बेटा। इतना क्या सोच रही हो बेटा? घर में जब दवाखाना था तब कोई ना कोई घर में होता ही था, लेकिन दवाखाना शिफ्ट कर दिया तो घर में कोई नहीं होता है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ बैंक चली जाओ। ठीक है माँ जी। संभल कर जाना, ठीक है? ठीक है, मैं जमा कर दूँगी। जाओ बेटा। सॉरी लता, तुम्हें ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अरे वो छोड़, तुमने कहा कुछ जरूरी काम है, क्या हुआ? लता, मैं पढ़ी लिखी हूँ ये सोच के मेरी सास ने मुझे बैंक में जमा करने के लिए पैसे दिए। हाँ, पर तू तो जानती है ना मैं। इतनी फिक्र क्यों करती है? मैं हूँ ना तेरे लिए। नहीं लता, आज तू है इसलिए किसी तरह काम चल जाएगा, लेकिन हर बार तेरी मदद लेके मैं जिंदगी नहीं चला पाऊंगी। काश तू भी मेरे जैसी पढ़ी लिखी होती नंदिनी। कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे कॉल करना, मैं जरूर हेल्प करूंगी। अभी चल, बैंक बंद हो जाएगा। हाँ, चल। हाँ। शर्मा परिवार इसे पढ़ी लिखी समझकर अपनी बहू बनाकर ले आए, मगर ये तो पी के निकली, मतलब पावली कम। अरे बाप रे, ये दलाल यहाँ पर कैसे आ गया? अगर इस टकले ने मुझे देख लिया तो शिवम को बता देगा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अच्छा सुनो, मैं जरा मंदिर की परिक्रमा करके आती हूँ, तुम यहीं रहना। हाँ ठीक है, जाओ। नमस्ते। सुना है कि तुम्हारी पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गई, बहुत खुशी हुई। हालांकि मेरा कमीशन मारा गया। वैसे कौन है वो जिसकी फोटो मेरे एल्बम में नहीं? अगर इसको नंदिनी के बारे में बताया तो ये जाकर बक देगा कि मैं अनपढ़ हूँ। शुक्र है नंदिनी यहाँ नहीं है, जान बच गई। अरे बेटा, सिर्फ नाम पूछा था, तुम तो बायोडाटा याद करने लग गए। वो मेरी बीवी लंदन की। लंदन की? क्यों? नहीं, इसीलिए तुमको चिपक गई होगी, नहीं तो इस देश की लड़की तुम्हें कहाँ चिपकती। चलो कल्याण हो गया, कमीशन गया। जाने दो। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। लड़की का एल्बम भेजना। हाँ, कंटिन्यू। क्या बोल रहे थे? होल्ड कर जरा। जल्दी से 2 एल्बम कोरियर कर दे। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ अंकल। तुम्हारे गले में मैरिज लाइसेंस नजर आ रहा है। हाँ। इसका ओनर कहाँ से है? मुंबई। मुंबई, गेट ऑफ इंडिया वाला। आप मुंबई में किसी को जानते हैं क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी शाखाएं सिर्फ लोकल है, एसटीडी नहीं। कमीशन गया, ये भी गया, तू भी जा। सर, ऑर्डर प्लीज सर। हाँ। अरे बाप रे, ये मेन्यू तो मेरी जान लेकर रहेगा। नंदिनी, शादी के बाद पहली बार आए हैं, तुम खाने का ऑर्डर दो ना। हाँ? बाल बच गया शिवम। अच्छा सुनो, असल में हमारे घर की औरतें वही खाती हैं जो हमारे पति परमेश्वर मंगवाते हैं, इसीलिए ये ऑर्डर तुम ही कर दो। मैं कर देता हूँ। क्या करूँ? सर, ऑर्डर ले लूं? हाँ, मेरी उंगली जिस पर पड़ जाए वही मंगा लेता हूँ। हाँ, ये सूप लेंगे सर? यस। टमाटर का सूप? उंगली को भी इस पर पड़ना था। सूप यहाँ का सूप बहुत अच्छा होता है, पियो। क्या माँ, कितनी बार बोला, ये सड़े हुए टमाटर के सूप से मुझे नफरत है, हटाओ इसे। सर, और कुछ ऑर्डर करेंगे?
नंदिनी, हमारे घर का रिवाज है कि दूसरा ऑर्डर हमेशा औरतें ही देती हैं। तो तुम ऑर्डर करो ना, जो चाहे मंगा लो, जो चाहे। 2 किताबें पढ़ लेता तो इतनी नौटंकी करने की नौबत नहीं आती। आज के बाद मैं कभी बाहर खाना खाने नहीं आऊंगी। 2 प्लेट ये ले आइए। ये लेके आइए। ये दोनों तो टमाटर सूप पे अटक गए। हेलो, आखिर इतना घूर क्यों रहे हैं? जाइए, जाके ऑर्डर लेके आइए। हाँ। अरे, मैंने भी टमाटर का सूप ही ये मंगवा क्या लिया। है? तुमने फिर से टमाटर का सूप ऑर्डर किया? वो बात ये है कि मुझे सूप बहुत अच्छा लगा था, इसीलिए अरे साले, माँ पर चिल्लाया था ना, अब होगा। तुम रो क्यों रहे हो? माँ की याद आ गई। पियो। पास वाले ने भी टमाटर सूप ऑर्डर किया है। अब ये जो अगला ऑर्डर देगा मैं भी वही कहूंगा। और क्या लेंगे सर? रिपीट। आप और क्या लेंगे सर? रिपीट। आर यू श्योर सर? यस। मुझे पता नहीं था यहाँ का टमाटर सूप इतना अच्छा है। ए, देख क्या रहा, जाकर लेके आना। इज्जत का भाजी पाला। मैं जो भी ऑर्डर करता हूँ टमाटर का सूप ही आता है। फिर से टमाटर का सूप? नंदिनी, मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ है। हाँ हाँ, तो अभी घर ही चलते हैं। अब हाँ चलो ना, घर चल के हाँ खाते हैं। ठीक है। हाँ। मैंने बस एक झूठ बोला था, वो सुन के तुमने आत्महत्या कर ली। तुम्हारी कसम मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सुनिए, क्या हो गया है? अरे साहब, अब आपको क्या बताऊं, हमें तो लगता था पति पत्नी में बहुत प्यार था। लड़के ने लड़की से झूठ बोला ताकि वो उससे शादी कर ले, पर लड़की को झूठ का पता चल गया और उसने खुदकुशी कर ली। एक झूठ की वजह से लड़की जान से हाथ धो बैठी और लड़का अपनी खुशियों से। लेकिन अब रोने धोने से क्या मिलेगा, इसीलिए कहते हैं पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे, घर आ गया है। तुम आगे कहाँ जा रहे हो? इसीलिए कहते हैं पति पत्नी को एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगर नंदिनी को पता चल गया कि मैंने झूठ बोला था तो क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? कल अगर इन्हें मेरे झूठ के बारे में पता चल गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बात है? तुम क्या सोच रहे हो? एक बात पूछूं, सच सच जवाब देना। दोगी ना? तुम मुझे पसंद करती हो ना? अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी ना? अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला गया तो तुम रोगी? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि मैं तुम पे अपनी जान छिड़कती हूँ। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बाकी की जिंदगी ही नहीं, बल्कि 7 जन्मों तक साथ रहना चाहती हूँ। तुम अगर मुझे छोड़कर गए तो मैं रोऊंगी नहीं, बल्कि अपने आंसुओं को दिल में दबाकर तुम्हें याद रखूंगी। सच में, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकती। तुम मेरी जान हो। ससुर जी, आपने अचानक गाड़ी में बैठने को कहा, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं। धीरज रखो बेटा, हम कहीं जा रहे हैं, एक खास जगह। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें शॉक मिलेगा। हाँ। कहीं हमें पुलिस स्टेशन तो नहीं लेके जा रहे हैं? वोट खुसर पुसर डूइंग पीछे बैठकर। पीछे बैठे हैं तो पीछे ही कुसर कुसर करेंगे। तुम भी जमाई बाबू मेरे जैसा जोकिया हो। क्या बोल रहे हैं? धीरे बोल, सुन लेगा। आइए 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 जीजा जी, आइए आइए। क्या साले साहब, तैयारी हो गई ना? लगता है किसी का रिसेप्शन है। अच्छा, डेकोरेशन भी बड़ा मस्त किया। जम के खाना खाएंगे आज। देख क्या रहे हो, जल्दी से हार में लो। जल्दी से ताली बजाओ, ताली बजाओ। जमाई बाबू, ये हॉस्पिटल मैंने 50 लाख रुपए में आपके लिए ही बनाया। जमाई बाबू, जरा नाम पढ़ के बताइए। अपने मुंह से पढ़ के बताओ। आने दो, आने दो। ले मेरे लिए फूल लाई हो। नाम क्या आपका? सावली। सावली है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? स्टैंडर्ड। अच्छा, उस बोर्ड पर क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओ। नंदिनी क्लिनिक, डॉक्टर शिवम MBBS
MBBS। ये डॉक्टर शिवम MBBS, ये मेरा दामाद है। जमाई राजा को बोर्ड का कलर अच्छा नहीं लगा क्या? जमाई राजा, अरे बाप रे, ये तो रो रहे हैं। ये रो क्यों रहे हैं भाई? आपके लॉइन फादर से गलती हो गई? आपसे कोई गलती नहीं हुई ससुर जी। तो फिर क्यों क्राई रहे हो? ये तो खुशी के ऐसे जमाई को तो मैं दिन में 2 बार खुशी के आंसू रुलाऊं। साले साहब जल्दी आओ। ए, तेरे एक झूठ की वजह से मुझे इसी हॉस्पिटल में बर्तन धोने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, दोनों मिलकर धोएंगे। अब चल। जिया जी, ऑपरेशन के वक्त बॉडी से लाल लाल खून बहता है, इसलिए मैंने लाल रिबन रखा है। मैं भी कमा लूं। कैसा घटिया जोक मारता है। खून और लाल रिबन एक होता है क्या? मुझे क्यों बोल रहा है? मैं दिन में 10 ऐसे गंदे जोक सुनता हूँ। अब चल आगे देखते हैं क्या रायता फैला है। टन टडैंग, टन टडैंग। कैसा लगा? मैंने आपसे कार में कहा था ना कि आप शौक हो जाएंगे। आइए आज कुर्सी खरीदिए, इस पर सिट कीजिए। डॉक्टर शिवम जिंदाबाद, डॉक्टर शिवम आभार जिंदाबाद, आभार। डॉक्टर अरे शिवम जमाई बाबू, जिंदाबाद। आप सिटिए तो सही, मैं पंखा ऑन करता हूँ। आपका सबसे पहला पैसेंजर मतलब पेशेंट मेरा साला होगा। इसे चेक करो। बीपी चेक कीजिए। ओए होए, क्या डाला है कान में? हाँ हाँ, करो करो, चेक करो चेक करो। हाँ, हाँ, हाँ। जो भी बीमारी है, खोल के बताओ। अरे बाप रे, इतना बड़ा रोग है क्या? मैं कह रहा था आज का दिन शुभ नहीं है, कल से शुरू करें तो। सही कहा, आज का दिन बिल्कुल शुभ नहीं है। हम कल से धंधा पानी शुरू करेंगे। हाँ, कल से धंधा पानी है। जमाई बाबू एक बात बताओ, कल जब अपनी दुकान का शटर खुलेगा तो बाकी डॉक्टर्स की दुकान का शटर गिर जाएगा। सब ये सोचने लगेंगे कि इस इलाके में नया MBBS कहाँ से आ गया। तो जल्दी जाके सो जाते हैं तो जल्दी आएंगे सुबह। जय बम बम बोले, जमाई बाबू की किस्मत के ताले खोले। तेरा ससुर पागल है क्या? क्लिनिक को दुकान बोल रहा है। क्या जरूरत थी झूठ बोल के मुझे डॉक्टर बताने की? ये भी तो बोल सकता था कि मैं एक टीचर हूँ। वाट लगा दिया यार। अगर टीचर बोलता तो तेरे लिए स्कूल खोल देता और उसी स्कूल के वॉचमैन जैसी हालत हो जाती तेरी।